नमस्ते, प्रणाम, वंदन सभी का। और आपके इस बहुत ज्यादा जो प्यार आप मुझे देते हैं, मेरा खून बढ़ जाता है, ब्लड मेरा कहते हैं ना इंक्रीज हो जाता है, मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ा देते हैं आप लोग इतने सारे साथ संख्या में जुड़ करके, मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्ड करके, मेरी गलतियां सुधार के, मुझे अप्रिशिएट करके और मेरे से बात करके आप मेरा दिन बना देते हैं। इसके लिए थैंक यू सो मच। और शुरू करते हैं ध्यान योग। ध्यान क्या है, ध्यान की परिभाषाएं जानेंगे। योग दर्शन में क्या है, सांख्य दर्शन में क्या है, स्कंद उपनिषद में क्या है। मेनली तीन चीजों की हम जानने का प्रयास करेंगे, तीन चार चीजों में, कि क्या इसकी ध्यान की परिभाषा है, ध्यान वास्तव में क्या है, उनके एक एक व्याख्या को पढ़ेंगे, उनके उसके अनुसार गीता के अनुसार ध्यान क्या है, ध्यान का स्थान क्या होता है, ध्यान से पहले क्या चीज करनी चाहिए, प्री वर्कआउट क्या होना चाहिए, पोस्ट वर्कआउट क्या होना चाहिए, ध्यान का वास्तविक स्वरूप क्या है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। नेट और क्यूसी एग्जाम में किस प्रकार से ध्यान से संबंधित चीजें पूछी जा सकती हैं, उन सब चीजों पे बात करेंगे। तो आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। तो ध्यान को सबसे पहले, ध्यान का जो परिभाषा है उसको हम पढ़ लेते हैं। ध्यान योग बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहें, जिस प्रकार से ज्ञान योग पढ़ा, भक्ति योग पढ़ा, कर्म योग है, सांख्य योग है, वैसे ही ध्यान योग भी एक ऐसी परंपरा है जिसके ऊपर चल करके आप अपने आप को मोक्ष की तरफ लेकर के जा सकते हैं, अपने आप को स्थिर कर सकते हैं, अपने आप को द्वंद्वों से मुक्त कर सकते हैं। तो ऐसी ही एक परंपरा है जिसके हम बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला जो इसकी जो परिभाषा है उसकी हम बात करते हैं। तत्र प्रत्येक तांता ध्यानम, ये योग दर्शन का तीसरे पाद का दूसरा सूत्र है। तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। दूसरी की हम बात करते हैं, दूसरा जो है, हम सांख्य दर्शन के अनुसार हम बात करेंगे। रागो पहतिर ध्यानम, ये सांख्य दर्शन का तीसरे अध्याय का 30वां सूत्र है। इसके बाद हम सांख्य के ही दूसरे एक और की बात करेंगे, ध्यानम निर्विषयम मनः। निर्विषयम मनः, ये मन है, ये गलत हो गया जी, माफी चाहूंगा इसके लिए। अब इसको दोबारा से लिख देता हूं मैं। ध्यानम निर्विषय मन, ये है जी पूरा, ये है सांख्य दर्शन का ही छठे अध्याय का 25वां सूत्र है। और यही इसका स्कंद उपनिषद में भी यही कहा है। जो स्कंद उपनिषद है उसमें भी यही परिभाषा दी है ध्यान के विषय में। तो इन तीन परिभाषाओं के ऊपर बात करेंगे। तो तीन परिभाषाएं हैं, पहली योग दर्शन से है, दूसरी सांख्य दर्शन से है, तीसरी भी सांख्य दर्शन से और स्कंद उपनिषद दोनों से है। तो ये ध्यानम निर्विषयम मन है, ये सांख्य दर्शन के अनुसार है, और स्कंद उपनिषद के अनुसार भी यही है। रागो कहतिर ध्यानम सांख्य दर्शन का ही है, और तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम ये योग दर्शन का है। तो सबसे पहले योग दर्शन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो कहा गया है तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, तो इस तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम को समझने से पहले इसके प्री वर्कआउट को समझना पड़ेगा। प्री वर्कआउट माने इसकी धारणा को समझना पड़ेगा। स्थान योग का पाठ है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो जो धारणा होती है छठे नंबर पे जो आती है, तो धारणा को समझे बगैर ध्यान को समझना बहुत कठिन है। तो इसलिए पहले हम धारणा को समझेंगे। तो धारणा क्या है?
देश बंध चित्तस्य धारणा। ये है योग दर्शन का तीसरे का पहला सूत्र। देशबंध चित्तस्य धारणा, देशबंध चित्तस्य धारणा, ये इससे ध्यान से ठीक पहले आएगा। तो धारणा क्या है? देश क्या है? देश का अर्थ होता है कोई स्थान। बंध क्या होता है? बांधना। चित्त क्या होता है? चित्त यानी कि जो विचारों का जो संग्रह होता है। चित्त को धारणा, धारणा यानी कि किसी चीज पे धारण करना। जब हम अपने चित्त को देश पे बांध लेते हैं, देश का मतलब स्थान होता है, वो स्थान कुछ भी हो सकता है। वो स्थान आपका नासिका का अग्रभाग भी हो सकता है, वो आपका दोनों भ्रुकुटी के मध्य का भी आपका भाग हो सकता है, सर के ऊपर का भाग भी हो सकता है, हृदय प्रदेश का भी भाग हो सकता है, या किसी स्थूल चीज पे भी आप ध्यान कर सकते हैं, सूक्ष्म चीज पे भी ध्यान कर सकते हैं, ज्योति चीज पे भी आप ज्योति पे भी ध्यान कर सकते हैं। वो जहां भी आपने धारणा को बनाया, मान लीजिए देखिए कंसंट्रेशन होता है पहले, उसके बाद मेडिटेशन होता है। जो कंसंट्रेशन है वो धारणा कहलाती है, धारणा को कहते हैं कंसंट्रेशन, और ध्यान को कहते हैं मेडिटेशन। तो जब पहले कंसंट्रेशन होगा तभी तो मेडिटेशन करेंगे आप। तो पहले कंसंट्रेशन करना है। तो कंसंट्रेशन यानी कि देशबंध चित्तस्य धारणा, जो देश है यानी कि किसी भी एक स्थान पर, देश का अर्थ होता है स्थान, किसी भी एक स्थान पर बंध यानी कि बांधना, यानी कि उसको लॉक कर देना। अपने जो धारणा है, अपना जो ध्यान है जिसको हम मन कहते हैं, मन को एक जगह पे बांध देते हैं। चित्त को एक जगह पे बांध देंगे हम, तो वो धारणा कहलाएगी। यानी कि कंसंट्रेशन का अर्थ है कहीं भी अपने चित्त को लगा देना, एक स्थान पर बांध देना, वहीं पे उसको स्थिर कर देना, धारणा कहलाती है। अब धारणा तो हो गई, यानी कि कंसंट्रेशन तो हो गया। अब ध्यान क्या है? तो ध्यान में क्या? तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। तत्र यानी कि वहां, वहां कहां? जहां पे धारणा की थी, धारणा वाले स्थान के लिए तत्र शब्द यूज प्रयोग हुआ है। यानी कि तत्र यानी कि जहां पे धारणा की थी वहीं पे प्रत्येकतानता, उस जो एक तानता बनी रहे उसको ध्यान कहते हैं। यानी कि कंसंट्रेशन थी, मैंने कहीं पे ध्यान लगाया और वो ध्यान लगातार बने रहा बगैर छूटे, मतलब ध्यान में कोई बाधा नहीं आई, व्यवधान नहीं आया, और उस बिना व्यवधान आने के वो जब कंसंट्रेशन बनी रहती है। मान लीजिए कई बार हम कहते हैं ना कि मैंने एक जगह पे ध्यान लगाया और ध्यान लगाते रह गए और मतलब बहुत टाइम तक हो गया, तो ध्यान कहलाता है। एग्जाम्पल देता हूं, मैं जब इंडिया में था तो मैं रात को या बहुत कई, मेरे सबसे जो ज्यादा टाइम था वो चाय पॉइंट के ऊपर बीतता था। चाय पॉइंट एक कैफे है जिसमें मैं लेमन जिंजर हनी पीता रहता था बैठ करके, और वहां पे काम करता था, और बहुत भीड़ होती थी वहां पे, मतलब सब लोग आते थे, कोई केक खा रहा है, कोई कॉफी पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो सब वो एक रेस्टोरेंट टाइप होता है। तो म्यूजिक बज रहा होता है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बिलिंग हो रहा है, तो वो बहुत बड़ा भी नहीं है, तो वो ठसाठस भरा रहता था। तो मैं वहां पे बैठता था अपना, और एक जो टेबल होती थी 3 या 4 लोग बैठ सकते थे, तो मैं एक बैठता था, तो अकेला ही होता था, तो कोई भी 2 आके वहां बैठ सकते थे। तो बहुत बार लोग बैठे रहते थे तो जगह नहीं होती थी, तो मेरी टेबल पे भी आके बैठते थे, क्योंकि मैं अकेला होता था। तो कई बार मैं 2 वाली टेबल लेता था कि एक ही आपके सामने आए और मैं बैठा रहूं। तो मैं बैठा था, तो मैंने लेमन जिंजर हनी ऑर्डर किया, तो उसके बाद आके बैठ गया। तो मैंने 2 शिप पिया होगा, तो उसके बाद मैंने सोचा पीऊंगा, तो मैं कुछ नोट डाउन कर रहा था और लिख रहा था अपना। तो लिखते लिखते वो इतना ध्यान हो गया, लिखने में इतना इंटरेस्ट आ गया, मुझे कई देर तक ये नहीं पता चला कि म्यूजिक क्या बज रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, आसपास की साउंड आनी बंद हो गई। उसके बाद मेरा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, मैं उस पर कोई आर्टिकल लिख रहा था और मैं टाइप कर रहा था मोबाइल में, मोबाइल को ऑफ करके मैं टाइप करता था। तो टाइप करते करते मैं करता रहा और मजा आता रहा। मैंने देखा कि कई देर हो गई, तो फिर एकदम से मुझे ध्यान आया कि अरे चाय तो मैंने पी नहीं। तो मैंने जैसे उठाया तो वो बिल्कुल ठंडी हो गई थी। मैं कहा इतनी ठंडी हो गई, मैंने कहा कुछ ज्यादा टाइम हो गया क्या? तो फिर मुझे टाइम का पता नहीं चला कितना टाइम हो गया। मैंने फिर वर्ड फाइल में जाके वर्ड को काउंट किया कि कितने वर्ड मैंने टाइप किए, तो उससे पता चल जाएगा कितना टाइम लगा। तो मैंने देखा तो मैंने 1000 वर्ड टाइप कर दिए। माने 1000 वर्ड टाइप करने के बाद 3 पेज के करीब मैंने लिख दिया, टाइप कर दिया। और 1000 वर्ड टाइप करने में कम से कम 20 मिनट से 25 मिनट का समय लगता है नॉन स्टॉप जब टाइप करते हैं। तो मैं पिछले आधे घंटे से नॉन स्टॉप टाइप कर रहा था और मुझे पता ही नहीं था कि मैं कहाँ बैठा हूं, क्या है, कुछ है, चाय रखी है, कुछ भी नहीं पता था। उसको कहते हैं ध्यान। मैंने एक बार कंसंट्रेट किया अपने आप को और इच्छा की और मैं लिखने लग गया। थोड़ी देर बाद ध्यान भंग हो जाता है, तो वो कंसंट्रेशन थी। यानी कि एक बार मैं काम कर रहा हूं, उसमें मेरा ध्यान हो गया,
वो कंसंट्रेशन कहलाएगी। यानी कि मेरा उसमें उसमें मेरा मन है, उसमें काम कर रहा हूं, लेकिन टूटती रहती है, फिर लगी, फिर टूट गया, फिर ध्यान हो गया, फिर कोई आ रहा, फिर दरवाजा खुल रहा है, फिर कोई गाना बज रहा है, कोई ऑर्डर कर रहा है, कोई साउंड आ रहा है, तो जैसे ध्यान टूटता रहता है तो धारणा कहलाती है, मीन्स कंसंट्रेशन। लेकिन वो टूटे ही ना, और वो एक तांता बनी रहे, वो लगातार जो फ्लो है वो बना रहे, उसको ध्यान कहते हैं। तो ये ध्यान है, ये मैं प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूं। और वो जो आर्टिकल लिखा गया वो शानदार लिखा गया, और उसमें जितनी चीजें आपने लिखी, जो पूरा फोकस करके हम लिखते हैं, तो लिखने में, खाने में, सोने में, पढ़ने में, ड्राइविंग करने में, किसी तरह, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ने में मैं ऐसा हो रहा, पढ़ाते पढ़ाते कई बार 1.5 घंटा हो जाता, मुझे नहीं पता होता कि 1.5 घंटा कब चला गया, क्योंकि मैं अपने पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ा रहा हूँ, पूरा कंसंट्रेशन होता, मेरा कहीं ध्यान नहीं होता। कई बार दरवाजे पे कोई आता है और आके चला जाता देख करके, मुझे ये नहीं पता होता कि कौन था। ये पता चल जाता कि कोई आया था, लेकिन मैं उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, और बल्कि सामने खड़ा होता है कि कौन आया था, मुझे पूछना पड़ता है बाद में कौन आया, क्योंकि मेरा पूरा फोकस आपकी तरफ होता है। और यदि ये फोकस यहाँ से हटेगा तो मैं कुछ ना कुछ चीज भूल जाऊंगा। कहते सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ध्यान है आपका एक विषय में लगातार बने रहना, पूरा फोकस आपका, आप फिजिकली मेंटली वहीं प्रेजेंट होते हैं और पूरा फोकस कर रहे हैं, वो ध्यान होता है। तो ध्यान कोई लगवाने की चीज नहीं, ध्यान तो लगने की चीज है, ध्यान करवाने की चीज नहीं, ध्यान तो होने की चीज है। तो ध्यान एक ऐसी चीज है। और आज जो प्रेजेंट जो सिनेरियो चल रहा है उसमें ध्यान कैसे लगाएंगे आप ध्यान के लिए जो उपयुक्त स्थान बताया, समय बताया, उसके विषय में भी बात करूंगा। पहले इन श्लोकों को कर लेते हैं। तो तत्र प्रत्येक तांता ध्यानम, यानी कि जहां पे धारणा की गई थी, जहां पे कंसंट्रेशन किया गया था, उसका एक समान अवस्था बने रहना, वो कंसंट्रेशन लगातार जब बनी रहती है तो ध्यान कहलाती है। अब उसको एक एग्जांपल से ऐसे भी समझ सकते हैं आप। जब आप देखेंगे कि एक पात्र से हम दूसरे पात्र में तेल डाल रहे हैं, मान लीजिए कोई बड़ा पात्र है और छोटा पात्र से बड़े में या बड़े से छोटे में हम तेल डाल रहे हैं, और तेल को जब ऐसे डालते हैं तो तेल की जो धार होती है, वो एक धार आपकी जो पतीला है नीचे जिसमें हम डाल रहे हैं और ऊपर से बॉटल से डाल रहे हैं, तो ऊपर से और नीचे तक वो जुड़ाव रहता है, यानी कि वो धार बंधी रहती है। वो जो धार होती है निर्बाध होती है, उसमें कोई बाधा नहीं होती, यानी कि ऊपर से लेकर के नीचे तक वो एक तांता बनी हुई है, वो ध्यान है। यानी कि बीच में जैसे ऐसे डाल रहे हो और वो झटके से डल रहा है, वो नहीं, लेकिन एक तांता बनी रहती है, जो आपने देखा होगा, एक धार बंध जाती है, उस धार को ही ध्यान कहते हैं। वो एक तांता बनी रहे, वो बीच में किसी प्रकार का विक्षोभ ना हो, बीच में किसी प्रकार का टूटाव ना हो, बीच में किसी प्रकार का बिखराव ना हो, वो ध्यान कहलाता है। ध्यान वो है जो अभी आप मेरे साथ कर रहे हैं, ध्यान वो है जो मैं आपके साथ कर रहा हूं। ध्यान कोई अलग से कोई चीज नहीं है, अलग से कोई वस्तु नहीं है, अलग से कोई इक्विपमेंट नहीं है कि खरीद के लाना पड़ेगा, वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ध्यान तो यही है जो आपने मेरे साथ अभी लगा रखा है, मैंने आपके साथ लगा रखा है। ये जो स्थिति है, ये ध्यान की स्थिति है, उसके अलावा कुछ ध्यान नहीं है। तो इसलिए टेक्निक बहुत सारी है, लेकिन ध्यान जो मुख्य रूप से है, जो हमेशा बना रहना चाहिए। अब बहुत कहते हैं कि ध्यान कैसा है, आज ध्यान कैसे करें। आज तो कहेंगे कि जंगल में नहीं जा सकते, ऐसी जगह नहीं मिलेगी, समतल जगह, कंकड़ रहित, पत्थर रहित, बालू रहित, पानी रहित, आग रहित, ऐसी जगह हमें चाहिए, क्योंकि जो स्थान बताया है एकांत चाहिए, वायु ना आती हो, वायु का प्रवाह ना हो, आंखों को अच्छा लगे एनवायरमेंट, इस तरह का होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं मिले तो आज तो ये खटपट है, और इस खटपट में ही ध्यान लगाना है। वो कैसे? देखिए, ध्यान के विषय में जो बातें योग दर्शन में कही, हठ प्रदीपिका घृण संहिता में कही, या स्कंद उपनिषद में कही, या वशिष्ठ संहिता में कही, या गोरख संहिता में कही, या गोरख शतकम में कही, वो ऋषियों ने उस समय के संदर्भ में कही है। उस समय के संदर्भ में वैसी चीजें संभव हो सकती हैं, लेकिन हजारों साल के बाद भी वैसी स्थिति बनी रहे ऐसा जरूरी नहीं है। आज समस्याएं भी बदल चुकी हैं, तो उनका समाधान भी दूसरा होगा। जब समस्याएं सेम नहीं है तो समाधान भी सेम नहीं होंगे, यदि समस्याएं सेम है तो समाधान भी सेम होंगे। लेकिन परिस्थितियां बदल गई हैं तो समाधान भी बदल गए हैं। आज ध्यान कैसे लगाएंगे? आप बहुत आईटी फील्ड में काम कर रहे हैं, आप होटल में काम कर रहे हैं, आप रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, आप फ्लाइट में काम कर रहे हैं, आप ट्रेन में काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो आप कहाँ जाएंगे? काम छोड़ के तो नहीं जा सकते कि एक बार हिमालय में जाएंगे फिर वापस आएंगे, ऐसा तो संभव नहीं है। तो आज तो इस खटपट के बीच में ही हमें ध्यान लगाना पड़ेगा। अब उसके लिए एक एग्जांपल, एक राहगीर था जो एक अपने घोड़े को लेकर के जा रहा था। घोड़े को बहुत प्यास लगी, उसको भी प्यास लगी, तो पास में एक रहट था। रहट जो होता है ना, जो खट 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 करता है, वो घूमता रहता है, उससे पानी आता है और रहट से, और वो फिर पानी पिया उसने, तो उसने घोड़े को भी पिलाना चाहा।
तो जब घोड़ा जैसे पानी पीने के लिए आगे बढ़े तो वो जो रहट का जो खट 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 है वो समझ के पानी ना पिए, तो वे खटपट तो होती रहेंगी, झगड़े तो होते रहेंगे, मियां बीवी के झगड़े भी होते रहेंगे, बच्चों से एक्सपेक्टेशन है वो भी टूटती रहेगी, बिखरती रहेगी, कभी खुश होंगे, लेकिन इस खटपट के दौरान ही ध्यान करना है। ये यदि हम खटपट के रुकने का इंतजार करेंगे तो पानी नहीं पी पाएंगे, तो प्यासे ही मर जाएंगे। जैसे वो घोड़ा खटपट की आवाज सुनकर के पीछे हट रहा था, वैसा ही आप कर रहे हैं। तो यदि इस खटपट को ध्यान में रखते हुए ही ध्यान करेंगे, वही समय है। आज जंगल में जाने का सबको समय नहीं है, आज सब कोई पहाड़ पे जाकर के साधना नहीं कर सकता, इसलिए खटपट में ही ध्यान करना है। और ध्यान क्या है? ध्यान वो है जो आप किसी भी काम को कर रहे हैं और करते करते जो आप दूसरी चीज को भूल जाते हैं। इसको एक एग्जांपल से और समझते हैं हम। जब भी कोई व्यक्ति, आप बहुत अच्छा, आपका फेवरेट गेम क्या है? मान लीजिए आप क्रिकेट खेलते हैं, बहुत अच्छा आपको लगता है, और 2 घंटे क्रिकेट खेल करके आते हैं तो आपको थकान नहीं होती, एक उत्साह होता है, एक उमंग होती है कि मैंने आज बहुत अच्छी बॉलिंग की, मैंने आज बहुत अच्छी बैटिंग की, मैंने बहुत अच्छी फील्डिंग की और मैं बहुत अच्छी तैयारी चल रहा। तो एक, हालांकि आपकी एनर्जी वेस्ट हुई है वहां पे, बट फिर भी आप एक एनर्जेटिक होके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप रुचि कर अपनी चीज करके आ रहे, रुचि का काम आपने किया। और जैसे ही मैं आपको कहूं कि ये 2000 रुपए लो और आपको 2 घंटे तक बॉलिंग करनी है और मैं बैटिंग करूंगा, और आपको पता चल गया कि मैं तो 2000 रुपए के लिए काम कर रहा हूं, वहीं पे आपको थकान होना शुरू हो जाएगी, बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। जब हम ध्यान को कोई काम समझ लेते हैं, वो सबसे बड़ा नुकसान होता है। ध्यान कोई काम नहीं है, ध्यान तो होने की चीज है। ध्यान को तो एक इंप्लीमेंटेशन की चीज है, जिसको 24 आवर रहना चाहिए। सोने में भी ध्यान होना चाहिए, खाने में भी ध्यान होना चाहिए, पीने में भी ध्यान होना चाहिए, पढ़ने में भी ध्यान होना चाहिए, पढ़ाने में भी ध्यान होना चाहिए, एंजॉय करने में भी ध्यान होना चाहिए। कोई सफर कर रहे हैं, सफर करते हुए भी ध्यान होना चाहिए, सावधानी हटे और दुर्घटना घटे। तो हर जगह पे ध्यान की उपयोगिता है। और ध्यान कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधानी का मतलब ध्यान, ध्यान जैसे ही हट जाएगा वैसे ही आपका काम समाप्त हो जाएगा। आप रास्ते में चल रहे हैं और आपने नीचे नहीं देखा और ठोकर लग जाएगी आपको। आप सामने कीचड़ है, आपने नहीं देखा, आप ऊपर देख के चल रहे हैं, पैर आपका धंस जाएगा कीचड़ में, तो कहेंगे कि ध्यान किधर था, तुम्हारा ध्यान किधर था। कोई एक्सीडेंट हो जाता, कहेंगे तुम्हारा ध्यान किधर था। कोई कहीं से टकरा जाते तो कहेंगे ध्यान किधर था। कोई चीज, आप खाना खा रहे हैं, खाना खाते टीवी देख रहे हैं और आपने चम्मच से खाया और अपने पेट पे गिरा दिया बर्तन, उसको, सब्जी को, तो क्या कहेंगे तुम्हारा ध्यान किधर था। तो ध्यान ही है। ध्यान का मतलब है कार्य के अंदर जब काम करता, जब कार्य करता, कर्ता और कार्य का एक हो जाना, कार्य में पूरी तरह से लीन हो जाना ही ध्यान होता है। अलग से कोई ध्यान नहीं है। इसलिए आपको इस खटपट भरी जिंदगी में ही इसमें सामंजस्य बिठाते हुए ध्यान करना है। सबको हिमालय नहीं जाना है, नहीं तो बहुत सारे आप बच्चे कौन पालेगा आप सबके। तो तत्व प्रत्येकांता ध्यान आपको समझ आ गया, देशबंध चित्त से धारणा आपको समझ आ गया। रागोपहतिर ध्यानम, रागोपहतिर ध्यानम अर्थात राग का समाप्त हो जाना। राग कैसे समाप्त होगा? यानी कि राग का जो रजोगुण है, जैसे राग होता है, जब रजोगुण समाप्त हो जाता है और परमात्मा में ही केवल ध्यान रहता है, तो सतोगुण होता है। जो राग का जो सतोगुण है, एक तमोगुण होता है, एक रजोगुण होता है। जब रजोगुण समाप्त हो जाता है, सतोगुण रहता है, उस अवस्था को कहा गया है, वही ध्यान है। सांख्य दर्शन में ये कहा गया कि राग का जो, जब राग होता है उसका जो रजोगुण की समाप्ति हो जाती है, परमात्मा जो सतोगुण है वो जब शेष रहता है तो ही ध्यान कहलाता है। तो ये इसमें कहा गया है। इसके बाद ध्यान, ध्यानम निर्विषय मन है, यानी कि जब ध्यान जो मन है वो निर्विषय मतलब विषयों से रहित हो जाता है। जी, ओहो, नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ, मोना डंगवाल का फोन है। ओके, अभी देखिए, अभी बताइए, अभी ठीक है? जी, अभी मुझे एक बार ये बता दीजिए कहाँ से शुरू करूं, कहाँ तक आपको बता दिया था मैंने, एक बार बता दीजिए मुझे। अभी ये मुझे बता दीजिए, मुझे नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, अभी अभी बता दीजिए। जी, कहाँ तक पढ़ा दिया था मैंने, एक बार ये बता दीजिए ताकि वहां से आगे शुरू किया जा सके।
जी अभी एक बार मुझे बता दीजिए, पांशी जी बता दीजिए कहाँ तक आपको सुना था, वो कौन सी बात मैंने लास्ट में कही थी, ताकि वहीं से शुरू करूं मैं। आप एक बार मुझे बता दीजिए, कोई भी मुझे बता दीजिए कहाँ से। जी खटपट वाली लाइन से। ओके, 2 श्लोक ही बताए थे। ओके ठीक है, सावधानी हटी। जी ठीक है, शुरू करता हूँ। अच्छा हुआ आपने मुझे कॉल कर दिया। तो 2 श्लोक मैंने बताए थे, तीसरा श्लोक हम बता रहे ध्यानम निर्विषय। ये यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ये है और ये के ऊपर ये अंकी बिंदी है। निर्विषय मैं दोबारा लिख देता हूं। आपको असुविधा हुई उसके लिए खेद है, मैंने वाईफाई ऑन करना भूल गया, वो जो डाटा था समाप्त हो गया। जी ध्यानम निर्विषयम मन है, जब ध्यान सभी विषयों से रहित हो जाता है उसको ध्यान कहते हैं। जी अब ये मैंने कहा कि खटपट जो वाली जो बात मैंने बताई कि जब खटपट वाली बात होती है तो खटपट तो चलेगा ही लाइफ में, उस खटपट को दूर करना है वो ध्यान से ही होगा। इस खटपट के दौरान ही ध्यान लगाना पड़ेगा। देखिए ध्यान की क्या खूबसूरती है, ध्यान लगाते एकांत में है, लेकिन उसका परीक्षण कहां पे होगा? ध्यान का परीक्षण तो भीड़ में ही होगा ना। अब मैं हिमालय पे चला जाऊंगा और वहां पे ध्यान लगा रहा हूं तो मेरे अंदर ध्यान है, मेरे अंदर पेशेंस है, मेरे अंदर कंसंट्रेशन है कि नहीं है, इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता तो भीड़ में ही चलेगा ना। जब मैं लोगों के बीच में जाऊंगा, लोगों के साथ आचरण करूंगा, व्यवहार करूंगा, तभी तो मुझे पता चलेगा। कोई मुझे गुस्सा भी दिलाएगा, कोई मुझे बुरा भला भी कहेगा, कोई मुझे डिस्ट्रैक्ट भी करने की कोशिश करेगा, वहां मेरा रिएक्शन क्या है, उस भीड़ में मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूं। आपने ध्यान एकांत में बैठकर जरूर लगा लिया, लेकिन उसका परीक्षण तो आप भीड़ में ही करेंगे ना। भीड़ नहीं होगी तो अपने आप ही ध्यान है। आपके पास बच्चे नहीं है, पशु नहीं है, कुछ नहीं है, आप हिमालय में जाकर के बैठ गए तो अपने आप ही ध्यान है भाई, अपने आप ही साधना है, अपने आप ही मुक्ति मिल रही है आपको तो। लेकिन ये संभव नहीं है, इसलिए पूरे जो दैनिक जीवन है, जीवन में कैसे आत्मसात करें, तो उसको खटपट के बीच में, यानी कि जो समान अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति चल रही है, सुख भी आ रहा है, दुख भी आ रहा है, कोरोना भी आ गया, ये ठीक हो जाएगा, कुछ और भी आ जाएगा, खुशहाली भी आ जाएगा, दिवाली होली भी आ जाएगा, कोई इंक्रीमेंट भी लग जाएगा, जॉब भी छूट जाएगी, बहुत सारे ऐसे काम होंगे, उन सब में कैसे रिएक्ट करेंगे आप, ये सबसे बड़ी बात है। तो वो ध्यान वहीं पे रिएक्ट करना है। तो ये जो खटपट चल रही है, ऊंच नीच चल रही है, उठापटक जो चल रही है, उस उठापटक में ध्यान को कैसे लगाएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि उठापटक में ध्यान लगाना आ गया तो ही आप सफल हैं, क्योंकि आज गुरु गोरखनाथ जी उस समय पे थे, या वेद का जो समय है, योग दर्शन का जो समय, वो नहीं है। आधुनिक काल में भीड़ है, महामारी है, मेंटल डिसऑर्डर है, फिजिकल डिसऑर्डर है, आपके सुख दुख है, आतंकवाद है, जातिवाद है, क्षेत्रवाद है, भाषावाद है, बहुत सारे वाद आपके बीच में है। उन वादों के बीच में, उन सभी प्रॉब्लम्स के बीच में अपने आप को ध्यान कैसे करें, वही। अदरवाइज तो घोड़ा जैसे प्यासा रह गया था वैसे ही आप प्यासे रह जाएंगे। जब घोड़ा पानी पी रहा था तो रहट की आवाज आ रही थी, और रहट जब चलता तो आवाज आती है, तो आवाज आने से घोड़ा बिलक जा रहा था, बार बार उसको पानी नहीं पिया। जब प्यास और पी नहीं रहा, क्योंकि वो सोचा कि जब आवाज बंद हो जाएगी, ये खटपट की आवाज जो आना है वो बंद हो जाएगी, तब मैं पानी पीऊंगा। अब वो खटपट की आवाज आनी बंद होगी तो रहट बंद हो जाएगा, रहट बंद हो जाएगा तो पानी कहां से आएगा भाई? जब पानी नहीं आएगा तो पानी की प्यास कैसे बुझाओगे आप? अब आप खटपट के रुकने का इंतजार कर रहे हैं, कोरोना के रुकने का इंतजार कर रहे हैं, आर्थिक मंदी का रुकने का इंतजार कर रहे हैं, स्वदेशी विदेशियों का बहिष्कार करके स्वदेशी के आने का इंतजार आप कर रहे हैं, आप नौकरी के मिलने का इंतजार कर रहे हैं, आप किसी की नौकरी छूटने का इंतजार कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं ये काम ये शुरू करूं, नए साल से कोई काम शुरू करूं, मैं दिवाली पे कोई काम शुरू करूं, आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। कब तक इंतजार करेंगे? शुभ मुहूर्त नहीं है, पंडित जी ने वो बताया था। अबे सब मुहूर्त शुभ होते हैं। कोई पैसा आता है, कोई बच्चा हमारे घर आता है, कोई लाभ हमें होता है, तब हम देखते हैं मुहूर्त तो स्वीकार कर लेते हैं। तो कब तक आप इंतजार करेंगे? जैसे घोड़ा इंतजार कर रहा था कि रहट की जो आवाज है वो बंद होगी तो मैं पानी पीऊंगा, उसको पानी पीने में हिचक हो रही थी, लेकिन उसको समझना चाहिए कि रहट की आवाज यदि बंद हो गई
तो पानी भी तो आना बंद हो जाएगा। तो आज जो दैनिक जीवन चला हुआ है उसमें कोरोना भी आएगा, कोरोना से भयंकर महामारी भी आएगी, उससे पहले भी फ्लू आए हैं, उससे स्पेनिश फ्लू आया था और भी बहुत सारी बीमारियां आई हैं, लेकिन जीवन नहीं रुक सकता। इसमें मॉडिफिकेशन करके, अब वर्चुअल पढ़ा रहे हैं हम, नहीं तो सामने बैठ के भी पढ़ा सकते थे, तो हमने मॉडिफाई कर लिया ना अपने आप को। कोरोना के रुकने का इंतजार तो नहीं कर सकते, सावधानी करके हम काम पे भी लौट आए हैं, लॉकडाउन कब तक चलेगा। तो इन सारी चीजों में, इस खटपट में ही ध्यान लगाना है। हिमालय जैसी सिचुएशन नहीं हो सकती सबके साथ, तो इसलिए आपका पूरा नैतिक दायित्व बनता है कि आप इस खटपट में, इस जीवन में जो खटपट चल रही है उस खटपट में ही, खटपट के रुकने का इंतजार कभी मत करिए, खटपट नहीं रुकेगी, और खटपट रुकी तो जीवन ही समाप्त है, तभी रुकेगी। ये सुख दुख मान अपमान जय पराजय लाभ हानि, ये अनुकूल और प्रतिकूल अवस्थाएं, ये कंफर्टेबल और डिसकंफर्टेबल जो सिचुएशंस हैं, ये तो आती ही रहेंगी, ये कभी समाप्त नहीं हो सकती। तो इनके रुकने का इंतजार करना मूर्खता है। आप जहां हैं, जैसे हैं, जब है वहीं पे आप ध्यान लगा दीजिए, जहां जिस सिचुएशन में। अब मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा ध्यान आप में है, आपका ध्यान मेरे में, इससे बड़ी ध्यान की सिचुएशन क्या हो सकती है। ऐसा ध्यान खाने में होना चाहिए, ऐसा ध्यान व्यायाम करने में होना चाहिए, ऐसा ध्यान कोई भी इंजॉय कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी सो रहे हैं, तो सोने में भी ऐसा ही होना चाहिए, पूरा रम जाइए सोने के साथ। तो यही ध्यान है, 24 आवर करने की चीज है, कोई 1 घंटे करने की जो चीज नहीं है। हाँ, इसके लिए आवश्यक साधन होते हैं, प्राणायाम आपको करना चाहिए, आसन आपको करना चाहिए, मुद्राएं आप करनी चाहिए, अच्छा आहार आपको लेना चाहिए, अच्छे लोगों से आपको मिलना चाहिए, पॉजिटिविटी इंक्रीज करनी है, आपको अच्छे टीचर से मिलना चाहिए, वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। और इन सब सिचुएशन में आज मौन रहने का समय नहीं है। बहुत सारे लोग मौन रह के भी साधना करते हैं, आज बोलने का समय है। गंदे लोग इतना बोलते हैं तो अच्छे लोग चुप हो गए। तो यहाँ पे आपने ये देखना है कि फॉरवर्ड क्या हो रहा है, प्रचार क्या हो रहा है, व्यू किसके बढ़ रहे हैं। आज किसी भी YouTube चैनल पे जाके देख लीजिए, किसी भी वेबसाइट पे जाके देख लीजिए, जो सबसे वाहियात चीज होगी उसके जो व्यू होते हैं मिलियंस में होते हैं, और जो अच्छी चीज है, अच्छी चीज जो टेक्निक बता रहे हैं उसके व्यू 100, 200, 150, 400, 2000, 5000 ये व्यू होते हैं। क्योंकि हमने जो हमारी जो एनर्जी है वो चुप रह गई, चुप रहने में लगा दी, अच्छी चीज को प्रमोट नहीं करते। इसलिए मैं कहता हूं कि शेयर करो। आप क्यों शेयर करो? क्योंकि ये नॉलेज जिसको पहुंचे, किसी का मेंटल डिसऑर्डर दूर हो सकता है, किसी को ध्यान करना आ सकता है, किसी को ज्ञान योग की चीज पता चल सकती है, किसी को भक्ति योग पता चल सकता है, किसी को कर्म योग पता चल सकता है, और उसकी लाइफ सुधर सकती है। तो अच्छी चीजों का व्यू नहीं हो रहा। आज पोर्न वेबसाइट पे चले जाइए, मिलियन उसके व्यू हो रखे हैं। तो इसमें लगता है कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है तो पोर्न की है आज के दिन में। वो सेक्स की डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम मुझे ज्यादा लग रही है, मेंटल डिसऑर्डर की प्रॉब्लम ज्यादा लग रही है। ये तो मेंटल डिसऑर्डर है भाई, इसको दूर करना है। तो हमारा यूथ का ध्यान किधर है, हम कहां पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हमें अपना एनर्जी जो है अच्छी चीज पे लगानी चाहिए, और अच्छे लोगों को अच्छी चीज को सर्कुलेट करना चाहिए, फॉरवर्ड करना चाहिए। कहते हैं ना, सत्य का आचरण करना चाहिए और असत्य को छोड़ देना चाहिए। विद्या की वृद्धि और अविद्या का नाश हमें करना चाहिए। अविद्या यानी कि रॉन्ग नॉलेज को हमें कंडम करना चाहिए, और राइट नॉलेज को हमें फॉरवर्ड करना चाहिए। हम जो मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, किसी भी परिचित को आप मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, कौन सा मैसेज फॉरवर्ड करेंगे? जो आपको अच्छा लगता है कि ये वो देखे, तो कोई हंसने का हो सकता है, कोई नॉलेज का हो सकता है। लेकिन आपको लगता है कि तो बहुत गलत नॉलेज है, जिसको तो शेयर नहीं करना चाहिए, तो आप उसको डिलीट कर देते हैं, उसको आगे नहीं शेयर करते। मेरे पास भी बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जो शेयर नहीं करनी चाहिए, मैं नहीं करता, उनको वहीं डिलीट कर देता हूँ। बहुत सारे मेरे जानने वाले मुझे भेज देते हैं, तो मैं उसको देखता हूँ, उसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि वो शेयर करने की नहीं होती। लेकिन जो शेयर करने की होती मैं करता हूँ। जैसे कल कल्याणी ठक्कर जी की जो हमारी जो कविता थी, उसको शेयर करना चाहिए। तो ऐसी इस तरह की चीजें हमें शेयर करनी चाहिए। तो हमें अच्छी चीजों का प्रचार करना चाहिए, और अच्छी चीजें जब बढ़ेंगी तो ध्यान अपने आप लगेगा। तो खटपट को हम कम कर सकते हैं, समाप्त नहीं कर सकते। तो खटपट को कम करने के लिए अच्छी चीजों को प्रमोट हमें करना है बार बार। ये भी ध्यान में एक सहायक अंग हो सकता है। तो इसलिए मैं पहला श्लोक हमने बताया, तत्र प्रत्येक तांता ध्यानम, ध्यान एक धारणा वाले स्थान पे एक तांता यानी कि एक रूपता लंबे समय तक बनी रहे, वो ध्यान कहलाता है। रागोपहति ध्यानम, जब राग में जो रजोगुण है वो समाप्त हो जाता, सत्वगुण रहता है, वो भी ध्यान कहलाता है सांख्य के अनुसार। और सांख्य के अनुसार ध्यानम निर्विषय मन है। ध्यान का जब सारा जो मन है वो निर्विषय हो जाता है, विषयों से रहित हो जाता है। अब आपका ध्यान केवल मेरे व्याख्यान में है, मेरा ध्यान केवल आपको बताने पे है। ये पूरा जो बाकी के जो विषय है मेरे मन में नहीं है, और केवल यही विषय मेरे मन में है जो मैं पढ़ा रहा हूं ध्यान योग के विषय में, ये भी ध्यान है।
तो सब चीजें ध्यान है। कोई सावधानी घटी और दुर्घटना घटी कहते हैं। आप जा रहे रास्ते में ठोकर लगी और आप गिर गए तो कहेंगे आपका ध्यान किधर था। आप जा रहे रास्ते में आपका पैर कीचड़ में धंस गया तो कहेंगे आपका ध्यान किधर था। रोड पे दुर्घटना हो जाती है, कहेंगे आपका ध्यान किधर था। आप खाना खा रहे हो, टीवी भी देख रहे हैं और कपड़ों पे सब्जी गिर गई तो कहेंगे तुम्हारा ध्यान किधर था। आप कोई कैलकुलेट कर रहे हैं किसी चीज को और गलत कैलकुलेट करेंगे तो तुम्हारा ध्यान किधर था, तुम जोड़ नहीं पाए, तुमने ठीक से नहीं घटाया, तुमने ठीक से गुणा नहीं किया। तो जो भी काम गलत हो जाता है दैट्स मीन आपका ध्यान वहां नहीं था, आप प्रॉपर वहां नहीं थे, फिजिकली थे लेकिन मेंटली आप कहीं और थे। तो इसलिए जब आप फिजिकल और मेंटल लेवल पे एक ही जगह उपस्थित होते हैं वो ध्यान कहलाता है। तो आपकी केवल फिजिकल प्रेजेंस नहीं बल्कि मेंटल प्रेजेंस भी आपकी वहीं पे होनी चाहिए, वो ध्यान होता है, तब आप विषय को अच्छे से समझ पाते हैं। एक क्लास में 30 बच्चे होते हैं, अभी आप भी मेरे साथ 200 से 250 लोग जुड़े रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति विषय के साथ जुड़ा रहता है उसको विषय को समझ आ जाता है। लेकिन वहीं कोई चाय बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उनको ध्यान इधर उधर हो गया तो कहेंगे मेरा वहां से छूट गया था। नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाती, कहेंगे मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी, वहां से विषय छूट गया। तो आपने क्या कहा समझ नहीं आया, क्योंकि हट गया ना, डिस्ट्रक्शन आ गया। वो चाहे नेटवर्क की प्रॉब्लम हुई हो, चाहे घर वालों ने किसी ने काम बता दिया हो, या आपका फोन आ गया हो बीच में, कुछ भी हो सकता है। तो डिस्ट्रक्शन आ जाती है, वो डिस्ट्रक्शन नहीं आने देनी है, अपने वहां पे फोकस रखना, वो ध्यान कहलाता है। तो हमने और 2 प्रकार के ध्यान की बात सब जगह कही गई है, सगुण और निर्गुण। सगुण ध्यान होता है वो जिसमें हम प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज पे ध्यान लगाते हैं, किसी दीपक पे ध्यान लगा लिया, किसी बिंदु पे हमने ध्यान लगा लिया, तारे के ऊपर लगा लिया, चंद्रमा के ऊपर लगा लिया, किसी वस्तु के ऊपर लगा लिया, उसको हम सगुण ध्यान के अंतर्गत रखते हैं। यानी कि जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तु मौजूद है उसके ऊपर ध्यान लगाना। निर्गुण है केवल अपने अंतर आत्मा में ध्यान लगाना, कुंडलिनी के चक्रों के ऊपर ध्यान लगाना, परमात्मा के ऊपर ध्यान लगाना, यानी कि एक बिंदुमय ध्यान जिसको कहते हैं, वो निर्गुण होता है। तो 2 भागों में मुख्य रूप से उसको ध्यान को बांटा है। इस सगुण और निर्गुण की बात वशिष्ठ संहिता में भी 2 प्रकार का ध्यान है, सगुण और निर्गुण। आप गोरख संहिता में जाएंगे वहां भी सगुण और निर्गुण की बात की गई है। आप गोरख शतकम में जाएंगे वहां भी सगुण और निर्गुण ध्यान की बात की गई है। आप छांदोग्य उपनिषद में जाएंगे उसमें भी आपने यही कहा है। तो छांदोग्य दूसरा उपनिषद है सांडिल्य उपनिषद, उसमें भी सगुण और निर्गुण ध्यान की ही बात कही गई है। तो आप जहां भी जाएंगे सगुण और निर्गुण 2 प्रकार का ध्यान मुख्य रूप से आपको मिलेगा। और वो गोरख संहिता मैंने बताया, गोरख संहिता, गोरख शतकम, वशिष्ठ संहिता, इन सब में सगुण और निर्गुण ध्यान की बात की गई है। अब हम बात करेंगे घेरण संहिता के जो योग के जो ध्यान के भाग हैं उनकी बात हम करते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से सबसे पहले जो ध्यान है घेरण के अनुसार हम बात कर रहे हैं। घेरण संहिता के अनुसार इसमें ध्यान जो पहला जो ध्यान है वो है स्थूल ध्यान। जो दूसरा ध्यान है वो है ज्योति ध्यान। तीसरा जो ध्यान है वो है सूक्ष्म ध्यान। तो 3 प्रकार का मुख्य रूप से ध्यान कहा है, इसको भी एक बार समझ लेते हैं। जो स्थूल ध्यान है उसमें जैसे ही आपने इसको हम कहते हैं मूर्तिमय ध्यान, इसका नाम मूर्तिमय ध्यान भी है। ज्योति को हम कहते हैं तेजोमय ध्यान, और जो सूक्ष्म ध्यान है इसको हम कहते हैं बिंदुमय ध्यान। ये इनके निकनेम है। स्थूल ध्यान को मूर्तिमय ध्यान कहा है, ज्योति ध्यान को तेजोमय ध्यान कहा है, सूक्ष्म ध्यान को बिंदुमय ध्यान कहा है। ये इनके निकनेम है। और ये किस प्रकार से होते हैं? ये जो मूर्तिमय ध्यान होता है जैसे समुद्र, बालू, पेड़, इस तरह का जो विजुअलाइजेशन होता है वो मूर्तिमय ध्यान में होता है। तेजोमय में कहां होता है? कुंडलिनी के ऊपर, इसमें चक्रों के ऊपर भी ध्यान किया जाता है। यानी कि ये भी इंटरनल ध्यान है और ये आपका एक्सटर्नल ध्यान है। लेकिन जो सूक्ष्म ध्यान है जिसको बिंदुमय ध्यान कहा गया है, ये जो होता है ये ब्रह्मा पे या कहें या फिर हम जिसको हम कहें जो बिल्कुल निराकार होता है, जैसे परमात्मा के ऊपर हम ध्यान करते हैं, आत्मा के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं। इसको इस ध्यान को हम कहेंगे बिंदु में ध्यान का है। एग्जैक्ट वर्ड इसका मैं भी भूल रहा हूं, एग्जैक्ट वर्ड इसका
मुझे ध्यान आएगा मैं बताऊंगा सूक्ष्म ध्यान का एग्जैक्ट वर्ड क्या होता है बिंदु में ध्यान का। जैसे स्थूल है, हाँ, ब्रह्मा, ब्रह्म के ऊपर जो ध्यान होता है उसको हम बिंदु में ध्यान कहते हैं। तो ये मूर्ति में, तेजो में, बिंदु में, बालू, समुद्र, पेड़ के ऊपर, कुंडलिनी के चक्रों के ऊपर, ब्रह्म के ऊपर जो हम ध्यान करते हैं वो सूक्ष्म ध्यान कहलाता है। अब ये 3 प्रकार का ध्यान हिरण्य में कहा है। जो स्थूल ध्यान है इसे ज्योति ध्यान 100 गुना उत्तम कहा है, और ज्योति ध्यान से लाख गुना उत्तम सूक्ष्म ध्यान कहा है। ये देखिए आप, यहां पे स्थूल ध्यान से ज्यादा 100 गुना अच्छा ज्योति ध्यान का है, और ज्योति ध्यान से लाख गुना अच्छा सूक्ष्म ध्यान का। तो सबसे बेस्ट जो ध्यान है वो है सूक्ष्म ध्यान। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इससे कितने गुना अच्छा है। ज्योति ध्यान सूक्ष्म ध्यान से कितना, 100 गुना अच्छा है, और ज्योति ध्यान से सूक्ष्म ध्यान लाख गुना अच्छा है। ये भी बात भेड़ संहिता में कही गई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इसके बाद मैं आपको एक बात बताऊं कि जो गीता के अनुसार जो हम आसन करते हैं, जो हम ध्यान करते हैं, उसके लिए उपयुक्त स्थान और उपयुक्त आसन की बात की गई है। तो कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए, ध्यानात्मक आसन की बात की गई है। जो स्थान है उसके बारे में बता दूं, बालू रहित होना चाहिए, कंकड़ पत्थर रहित होना चाहिए, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, समतल होना चाहिए, आसपास में अग्नि ना हो, आसपास में कोई जिस प्रकार से किसी चीज का बिल नहीं होना चाहिए, आसपास जो ज्यादा हवा का प्रवाह ना हो, इस प्रकार की समतल भूमि होनी चाहिए जिस पे आप ध्यान लगाएं। उसके बाद आसन की बात आती है कि किस प्रकार का आसन। आसन 2 प्रकार के, एक तो आसन जिस आसन में, जिस पोजीशन में आप बैठते हैं, एक जिस वस्त्रों पे, जिस स्थान पे आप बैठते हैं, उस स्थान जो है उसके ऊपर बताया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया भी है। तो सबसे पहले जो है कुशा, बीच में कॉल आ गया था किसी का, इसमें कुशा होती है। सबसे पहले कुशा को दर्भ भी कहा है। उसके बाद स्थान आता है मृगछाल का, और इसके बाद स्थान आता है वस्त्र का। तो ये पूछा जा सकता है कि ध्यान करते हुए गीता में जो बताया गया है, तो सबसे पहले कुशा यानी कि दर्भ बिछाएंगे, जिसको कुशा भी कहते हैं। उसके बाद मृगछाल यानी कि जो हिरण होता है उसकी जो चमड़ी होती है उसके ऊपर बैठेंगे। उसके बाद वस्त्र, 3 चीजें होती है। तो कुशा और दर्भ क्या होता है, एक विशेष प्रकार की घास होती है जो जंगल में पाई जाती है, उसका कुशन बहुत अच्छा होता है, उसीलिए उसको कुशा कहते हैं। उसके ऊपर पहले कुशायन की घास बिछाएंगे, उसके ऊपर मृग की छाल बिछाएंगे, उसके ऊपर फिर कोई कंबल या जो चादर हम बिछाते हैं वो बिछाएंगे। उसके बाद हम ध्यान करेंगे। ध्यान के लिए ये सीक्वेंस है, कुशा यानी कि दर्भ है, दर्भ भी आ सकता है, कुशा भी आ सकता है, फिर मृग छाल और फिर वस्त्र, ये सीक्वेंस है। और जो भूमि है वो समतल होनी चाहिए, ऊंची नीची नहीं होनी चाहिए, कंकड़ नहीं होना चाहिए, बालू नहीं होना चाहिए, वहां पे अग्नि नहीं होना चाहिए, वहां पे कोई जीव का बिल नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की समतल, बहुत अच्छा आंखों को लुभाना चाहिए, आंखों के को पीड़ा ना हो, वो देख करके डायरेक्ट हवा ना आती हो, इस प्रकार की ध्यान के स्थान की बात की गई है। इस प्रकार का स्थान अभी बनाया जा सकता है, अभी भी ध्यान करने के लिए ऐसा किया जा सकता है। लेकिन ध्यान का प्री वर्कआउट क्या है, धारणा, और धारणा का प्री वर्कआउट क्या है, प्राणायाम। प्राणायाम का धारणा का प्री वर्कआउट है प्रत्याहार, प्रत्याहार का प्री वर्कआउट है प्राणायाम, प्राणायाम का प्री वर्कआउट है आपका आसन, आसन का प्री वर्कआउट है नियम, नियम का प्री वर्कआउट है यम। तो जब तक कोई नियम का पालन ना करे, जब तक हिंसा करते रहोगे ध्यान नहीं लगेगा, जब तक झूठ बोलते रहोगे ध्यान नहीं लगेगा, जब तक चोरी करते रहोगे ध्यान नहीं लगेगा, जब तक इंद्रियों का संयम नहीं होगा ध्यान नहीं लगेगा, जब तक अनावश्यक वस्तुएं और विचार आपके मन में आते रहेंगे ध्यान नहीं लगेगा आपका, जब तक शुद्धि नहीं होगी शरीर में जब तक ध्यान नहीं होगा, जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होगी जब तक ध्यान नहीं होगा, जब तक द्वंद्वों को सहन करना नहीं सीखोगे जब तक ध्यान नहीं लगेगा, जब तक स्वाध्यायशील नहीं होगे तब तक ध्यान नहीं लगेगा, जब तक ईश्वर परिधानी सरेंडर टू गॉड नहीं होगे, ईश्वर के प्रति समर्पण नहीं होगा ध्यान नहीं लग सकता आपका, जब तक आसन की सिद्धि नहीं होगी ध्यान नहीं लग सकता, जब तक प्राणायाम की सिद्धि नहीं होगी ध्यान नहीं लगेगा। कहा गया है ना, चले वातम चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवे, प्राण चलता रहेगा तो मन भी चलता रहेगा, चित्त भी चंचल रहेगा, और जैसे ही मन प्राण को रोक देंगे वैसे ही चित्त की गति भी रुक जाती है और वो ध्यान लगना शुरू होता है। तो प्राणायाम के बाद
प्रत्याहार जरूरी है, इंद्रियों का को अंतर्मुखी करना, तभी तो आप ध्यान लगा पाएंगे। उसके बाद धारणा यानी कि कंसंट्रेशन जरूरी है, तब जाकर के ध्यान का विषय आता। महर्षि पतंजलि जी ने इतनी सुंदर ढंग से रचना की है, लेकिन हम सबको ही ध्यान का स्टेप चाहिए होता है। हम सब चाहते ध्यान ही करें जी। कोई कहते हैं जी आसन तो मैं कर लेता हूँ, सूर्य नमस्कार मुझे सारे आते, प्राणायाम भी मैं कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, मुझे तो ध्यान सिखा दीजिए बस आप। प्रत्याहार नहीं सीखना, यम नियम नहीं सीखना। जब तक कोई झूठ बोलेगा, और प्री प्लान झूठ बोलते हैं बहुत सारे लोग, पूरा एक स्क्रिप्ट लिख देते हैं झूठ बोलने में, लेकिन वो ये ध्यान रखें इस बात का, वो केवल अपने आप को गुमराह कर रहे हो, ध्यान नहीं लगा सकते जी कभी भी। वो कितना भी ध्यान करे, कितने घंटों अभ्यास करे ध्यान का, ध्यान नहीं लग सकता। जब तक ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार रहेगा, ध्यान नहीं लग सकता। जब तक हिंसा रहेगी भीतर, ध्यान नहीं लग सकता। जब तक चोरी करेंगे, जब तक इंद्रियों का संयम नहीं होगा, जब तक सब्र नहीं होगा, संतोष नहीं होगा, शुद्धि नहीं होगी, जब तक अपरिग्रह का पालन नहीं करेंगे, जब तक तप का पालन नहीं करेंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे, ईश्वर पर ध्यान नहीं करेंगे, कोई ध्यान लगने की कंडीशन नहीं है। और आप ये मानते कि ध्यान लगेगा, हाँ थोड़ा लग सकता, लेकिन वो स्टेज नहीं हो सकती ध्यान की, क्योंकि ऐसा होता तो महर्षि पतंजलि जी यम नियम की बात नहीं कहते, ध्यान को अलग से ही बता देते कि ध्यान है। तो गीता में भी ध्यान कहा गया, जब कहा गया अर्जुन से कि आप ध्यान करो, तो उन्होंने कहा कि मैं ध्यान करता हूं, जो मन को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूं, तो मन बार बार चला जाता है, विचलित हो जाता है। मन को जितना रोकने का प्रयास करता हूं, उतनी द्रुत गति से भाग जाता है, दौड़ जाता है, तो क्या करूं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं निश्चित रूप से जो मन है बहुत चंचल है और कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, परंतु अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से इसको कंट्रोल में किया जा सकता। तो अभ्यास और वैराग्य दो चीजें बताई। योग दर्शन भी यही कहता है, अभ्यास और वैराग्य से चित्त की वृत्तियों का निरोध कर सकते हो। तो अभ्यास वैराग्य क्या है? अभ्यास कौन सा होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए? जो अभ्यास कर रहे हैं, पढ़ने का अभ्यास कर रहे हैं, पढ़ाने का अभ्यास कर रहे हैं, लिखने का अभ्यास कर रहे हैं, लिखवाने का अभ्यास कर रहे हैं, नौकरी का अभ्यास कर रहे हैं, जिस भी चीज का आप अभ्यास कर रहे हैं, उस अभ्यास में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये योग दर्शन कहता है। लॉन्ग टाइम कंटिन्यूटी एंड डेडिकेशन। कोई भी अभ्यास, चाहे वो किसी तरह का हो, वो सही हो गलत हो, वो मानवता के लिए अच्छा है बुरा है, वो डजंट मैटर, लेकिन उसमें लॉन्ग टाइम कंटिन्यूटी एंड डेडिकेशन, 3 तड़का आप लगा देते हो, उस काम, उस अभ्यास के प्रति श्रद्धा भी है, उस अभ्यास को नियमित रूप से भी करते हो, और उस अभ्यास को लंबे समय तक कर रहे हो, तो वो अभ्यास आपका सफल हो जाएगा। वो ध्यान का अभ्यास हो, ज्ञान का अभ्यास हो, वो पढ़ाने का अभ्यास हो, पैसे कमाने का अभ्यास हो, खेलने का अभ्यास हो, बिजनेस करने का अभ्यास हो, किसी भी चीज का अभ्यास हो, वो आपका सफल होगा। वैराग्य यानी कि आसक्ति नहीं रखनी, डिटैचमेंट रखनी है, यानी कि अटैच होते हुए डिटैच रहना। जैसे कमल का फूल जो पानी में रहते हुए भी पानी से डिटैच रहता है, वैसे अटैचमेंट और डिटैचमेंट आपको चाहिए होती है। ये अभ्यास वैराग्य की बात गीता भी कहती है, योग दर्शन भी कहता है। तो जो मूल सिद्धांत है उसको कभी नहीं भूल सकते। मूल सिद्धांत को भूल करके हम ध्यान में परिणित हो रहे हैं, इसलिए ध्यान नहीं लग रहा। इसलिए ध्यान के बड़े बड़े जो अपने आप को साधक समझते हैं, ध्यान के बड़े बड़े अपने आप को मेडिटेशन के जो किंग समझते हैं अपने आप को, वो ध्यान नहीं कर रहे होते, वो डिस्ट्रक्शन में है, वो गलत दिशा में है, और गलत दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनका बेस जो हो बहुत खराब है। तो ऐसा बेस आपका खराब ना हो, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इन सब चीजों से रहित तो होना पड़ेगा, तब जाकर के आप ध्यान कर सकते हो। ध्यान तो मन में यदि विचलित है, मन यदि दुखी है, मन में किसी के प्रति द्वेष है, मन में किसी के प्रति आसक्ति है, मन में किसी के प्रति षड्यंत्र है, आप कभी भी ध्यान नहीं कर सकते। तो ये मैं हमेशा कहता हूं, जब तक ये चीजें नहीं छोड़ेंगे ध्यान नहीं कर सकते। हाँ, वो आप अपने आप को खुश कर सकते हैं कि मैं ध्यान कर रहा हूं या मैं ध्यान कर रही हूं, वो आप कर सकते हैं। चाहे आप दिन में ध्यान करो, चाहे रात में ध्यान करो, चाहे सुबह में ध्यान करो, वो किसी भी टाइम कितना ही ध्यान करते रहो, कैसे कपड़े पहन के ध्यान करो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जब तक आप अंदर से आपका मलिनता है, जब तक आप अंदर से शुद्ध नहीं है, जब तक आप अंदर की शुद्धि नहीं है, जब तक आपका मन शुद्ध नहीं है, चित्त शुद्ध नहीं है, आप ध्यान में परिणित नहीं हो सकते। इसलिए बेस मैं आपको बता रहा हूं, अभ्यास करिए, पूरे मेहनत से करिए, लगन से करिए, लेकिन उसका बेस यानी कि जो फंडामेंटल जो उसका जो बेस है, आधार है, उसको मजबूत करने का प्रयास करें। आशा कि इस व्याख्यान से आपको बहुत कुछ समझ भी आया होगा, और परीक्षा की दृष्टि से भी कुछ चीजें मैंने समझाने का प्रयास किया है, और ये तो होने की चीज है। तो जो खटपट है उसके बीच में ध्यान कैसे लगाएंगे, आशा कि आपको समझ आया होगा। और परीक्षा की दृष्टि से भी कुछ चीजें हैं, जैसे घृण संहिता के ध्यान 3 प्रकार का है, ये परिभाषा पूछी जा सकती है, ध्यान निर्विषय मन कहाँ की परिभाषा है, सांख्य दर्शन के 6वें अध्याय का 25वां सूत्र है, ये पूछा जा सकता है। रागो बहत्तर ध्यानम कौन सा, सांख्य दर्शन का 30वां है। सगुण और निर्गुण ध्यान की बात किस सूत्र में कही गई है,
तत्र प्रत्येक अंतर ध्यान, ये कौन से पाद का है, विभूति पाद का दूसरा श्लोक है। देशबंध चित्त से धारणा कौन सा है, ये पूछा जा सकता है। पहले क्या होगा, कुशा विषय की मृग छाल फिर वस्त्र, ये पूछा जा सकता है। स्थूल ध्यान से ज्योति ध्यान कितना गुना बेहतर है, सूक्ष्म ध्यान कितना, तो ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से भी है और मैंने व्यवहारिक दृष्टि से ज्यादा बताया, परीक्षा की दृष्टि से कम चीजें बताई हैं। तो इसलिए परीक्षा की दृष्टि से जो चीजें छूट गई हैं, आप साथियों से निवेदन करूंगा वो मुझे याद दिला दी जाए और उसके विषय में भी आपसे बात करूंगा खूब सारी। और भक्ति योग के ऊपर भी जो कल हमने पढ़ा था उसके विषय में कुछ चीजें पूछूंगा। तो सभी साथी बने रहें, जाना कहीं नहीं है, व्याख्यान समाप्त हुआ है लेकिन चर्चा शुरू हुई है। तो आपके अनुभव, आपके सुझाव, आपका जो कमेंट है वो मेरे लिए बहुत उपयोगी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और निमंत्रण देता हूं आपके लिए कि आप सब मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे।